नमस्कार दोस्तों, सास बहू और दूल्हा में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ टेलीविज़न पर बहुत जल्द नज़र आने वाली एक नई जोड़ी जो जो है मामा भांजे की जोड़ी। तो आज हम उन्हीं मामा भांजे से मिलने वाले हैं और जानना चाहेंगे कि ये मामा भांजे की जोड़ी किसमें नज़र आने वाली है और क्या है स्टोरी लाइन ये सब। तो वेलकम टू अभिषेक निगम एंड नीतीश पांडे जी। सास बहू बेटियां में आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो पहली बात तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे मामा भांजे की जोड़ी देखिए हमेशा हिट होती है और जब भी आती है तो धमाल ही मचाती है। तो ये मामा भांजे की जोड़ी क्या करने वाली है? मेरा हमेशा से मेरे मामा जी लोगों के साथ ना एक अलग कनेक्शन रहा है और मैं मोस्टली अपनी नानी के यहाँ पला बड़ा हूँ, तो मेरे मामा लोग ने मुझे पाला पोसा है, तो इट्स लाइक अ मोर लाइक अ ट्रू कनेक्शन ऑल्सो। तो मतलब आई थिंक सर के साथ ही मुझे वैसे ही फील हो रहा है। और हालांकि जैसे आपने कहा कि रियल लाइफ में भी हर जगह आई थिंक मामा भांजे की जोड़ी बहुत अच्छी रहती है और मेरे साथ भी वही हुआ है। मेरे मामा एक बैचलर आदमी थे, तो वो हमारे साथ ही रहते थे बचपन से। मैं भी उनके साथ बड़ा हुआ, उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मेरे ऊपर। इनफैक्ट इन्फ्लुएंस यहाँ तक कि आर्ट और लिटरेचर और म्यूजिक और मूवीज, यहाँ तक का इन्फ्लुएंस रहा है मुझे। तो जानना चाहेंगे ये जो नया सीरियल आने वाला है सोनी सब पर हीरो गायब मोड ऑन, तो इसमें जो मामा भांजे हैं उनका नाम क्या है, किरदार क्या है और कैसा किरदार है? मैं एक सिंधी प्रोड्यूसर प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम है सिद्धवानी, और जिसने अपने भांजे को और इसकी दोनों बहनों को बचपन से पाला पोसा है। और हालांकि ये है बड़ा कंजूस और मनी माइंडेड सा आदमी, फिल्म प्रोड्यूसर है जिसकी फिल्मों में ये भांजा जो है मेरा, मैं स्टंट मैन का काम करता हूँ। हाँ, और मैं इसे अपना लकी मैस्कॉट भी मानता हूँ कि जिस फिल्म में इसने मेरे स्टंट्स किए हैं वो फिल्म हमेशा हिट हुई है। और अब मैं अपने बेटे को, रॉकी को लॉन्च करने वाला हूँ और उस फिल्म में भी यही स्टंट करता है। और वहाँ पे मैं एज अ फादर रॉकी और एज अ मामा विथ हिम दोनों के बीच में थोड़ा सा फंस जाता हूँ, क्योंकि रॉकी और इसके बीच में थोड़ी सी अनबन हो जाती है और उसी को सुलझाने में लगता है। और आपका क्या किरदार है अभिषेक? तो मैं शो में एक स्टंट मैन का रोल प्ले कर रहा हूँ और मैं अपनी मामा जी की फिल्म प्रोडक्शन में काम करता हूँ। और अभी हम लोगों का मेन जो शो का थीम भी है वो मोस्टली ऐसा ही है कि आप जैसे होता है ना कि फिल्म देखने के बाद बिहाइंड द सीन देखने में बहुत मजा आता है, उसी तरह हमारे भी शो में वी आर गोइंग टू द बिहाइंड द सीन मोर कि लाइफ ऑफ अ स्टंट मैन। एंड देन as a character also I'm very compassionate, very passionate about my profession, very responsible and very loving towards my family. मतलब मैं अपने मामा जी को, मामा जी के बच्चे, अपने भाई को बेइंतहा प्यार करता हूँ और उनके लिए कुछ भी कर गुजर सकता हूँ। और काफी पैशनेट और काफी कंपैशनेट कैरेक्टर है ये जो मैं प्ले करने वाला हूँ। देखिए रियल लाइफ हो चाहे रील लाइफ हो, लेकिन जो मामा भांजे की जोड़ी होती है कहीं ना कहीं, जैसा कि नीतीश जी ने बताया कि जो मामा होता है वो हमेशा फंस जाता है, क्योंकि उसका जो पूरा दिल है वो अपने भांजे पे भी रहता है और अपने बेटे पे भी रहता है। तो नीतीश जी मेरे ख्याल से ये बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है सीरियल में भी आपके लिए। हाँ, और इसी से मजेदार सिचुएशंस निकलती हैं, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन निकलती है जिसको सुलझाने में मामा और उसका भांजा दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। और उस बीच ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे मामा फंस जाता है और ना उसका भांजा जो है, जो हीरो है, वो मामा को भी बचाना चाहता है, लेकिन वो अपना पैशन भी पूरा करना चाह रहा है, अपनी खोज जो उसकी एक है। कई कई जगहों पे मैं कहता हूँ कि मामा जी केयर करते हैं, बस दिखाते नहीं है। मामा जी कंजूस हैं, पर कभी कभी मदद कर देते हैं। ओके अच्छा, अगर सीरियल की बात करें तो सीरियल का नाम ही है हीरो गायब मोड ऑन, और जैसा कि आपने बताया कि आप प्रोड्यूसर हैं तो ऑब्वियसली हीरो तो रहता ही है, लेकिन ये जो गायब मोड ऑन मतलब ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, मतलब किस टाइप का सस्पेंस है इसमें, कैसा गायबनेस है इसमें? इसका नाम गायब मोड ऑन इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारे शो की जो सबसे मेन यूएसपी है वो ये है कि द पावर
जो हीरो को मिलती है वो इनविजिबिलिटी की है, तो वो गायब होता है। तो गायब मोड ऑन डिफाइंस कि वो गायब होने के बाद क्या कुछ कर सकता है और क्या कुछ करेगा या क्या कुछ करने वाला है। सो इसीलिए हमने इसका रख दिया कि अब गायब मोड हो, कि अब जो कुछ भी होगा गायब होके होगा, और क्या क्या हो सकता है उस चीज को देखने के लिए आप इस शो को देखें। अच्छा, वैसे अभिषेक एक बात और जानना चाहेंगे। देखिए आपका ये पहला सीरियल है और इस पहले सीरियल में ही आपने मतलब सुपरनैचुरल ही समझ लीजिए, क्योंकि गायब मोड ऑन मतलब इट्स अ सुपरनैचुरल। तो पहला सीरियल विद सुपरनैचुरल, तो इस चीज की कितनी सुपरनैचुरल खुशी है आपको? सुपरनैचुरल से ज्यादा सुपर हीरो और फैंटेसी लेवल पर है। ओके। एक्चुअली ये जो पावर है ये मेरे अंदर नेचुरली नहीं आती है। मेरे अंदर नेचुरली अच्छाई है, मेरे अंदर नेचुरली एक लोगों के प्रति प्यार है, और एक मुझे रिंग मिलती है जो मुझे वो शक्तियां देती है गायब होने की, और धीमे धीमे बहुत सारी शक्तियां और भी मिलेंगी उसको जैसे जैसे हम शो में एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। और आपका सवाल है कि मतलब मेरे लिए तो ऑफ कोर्स एक बहुत ही अनबिलीवेबल सी चीज हुई है। और एक होता है ना, आप मतलब बचपन से ही हम मतलब मेरी रुचि बहुत रही है सुपर हीरोज के शोज में, फिल्मों में, और मेरे को देख के काफी ऐसा लगता था कि यार मतलब ये बहुत अलग ही चीज है, यू नो, लाइक एक सुपर हीरो प्ले करना एंड उसको फिर एक ऐसी चीज जो बहुत ही अनबिलीवेबल है उसे बिलीवेबल बना के प्रेजेंट करना ऑडियंस को, एंड देन उससे रिलेट करवाना, इस वो बहुत ही काफी चैलेंजिंग भी होता है और काफी इंटरेस्टिंग भी होता है। And now I'm playing a part into that into this show of a superhero is very challenging. It's very unbelievable, but still I'm very very happy and I'm just very excited that I'm going to do this, and let's see how I'm going to bring justice to it. वैसे दर्शकों को बता दें कि ये जो अभिषेक निगम हैं ये किसी और के नहीं बल्कि आपके प्यारे अलादीन जो हैं सिद्धार्थ निगम, उनके भाई हैं। वैसे पता है अभिषेक, एक फायदा होता है टेलीविजन इंडस्ट्री में आने के बाद, लोग कहते हैं ना कि भाई बहन इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं तो उसका भाई या बहन कितनी अच्छी एक्टिंग करता होगा, तो ये चीज एक कॉमन होती है। तो इस ये फायदा भी होता है, कभी कभी नुकसान भी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कई अभी सिद्धार्थ के अंदर जो क्वालिटीज हैं और मेरे अंदर जो क्वालिटीज हैं वो बहुत ही ज्यादा यू नो हमारे बीच में मतलब बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और मतलब ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, ही इज अ स्पोर्ट्समैन सिंस हिज चाइल्डहुड, और मैं थोड़ा पढ़ने में मेरी रुचि थी तो मैंने लॉ पढ़ी, फिर मैंने यू नो इंजीनियरिंग की तैयारी करते करते फिर मैं लॉ की तरफ आ गया। और मेरा शुरू में बहुत सारा रुझाव बिहाइंड द सीन था, और बट मुझे सब कहते भी थे दैट यू नो यू शुड ट्राई, यू शुड ऑडिशन, आप ऑडिशन देना शुरू करो, आपका देखो कहीं कुछ होगा। तो फिर मैंने भी ऑडिशंस देना शुरू किया, और मतलब जनरली मतलब मैं जाके वॉक इन ऑडिशंस और कई जगह कई जो मैंने कुछ पुराने शोज करे हुए हैं, तो उसमें मुझे ऐसे वॉक इन ऑडिशंस के थ्रू यू नो कई बार काम मिल गया, तो मैं वहाँ पे जाके जनरली ऐसे बोलता नहीं था, नहीं तो लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती थी कि अभी भी ऐसा होता है कि अरे किक तो मार लोगे क्योंकि सिद्धार्थ इतनी अच्छी किक करता है, तो मैं उनको समझाता हूँ कि सर नहीं थोड़ा डिफरेंस है सिर्फ सर नहीं सेम है, बाकी थोड़ा अलग है। वैसे ओके, लेकिन देखिए आप जिस सीरियल में आ रहे हैं उस सीरियल में आपके साथ नीतीश पांडे जी भी हैं जो एक मंझे हुए कलाकार हैं, जिनके साथ मतलब काम करना ऑब्वियसली इट्स अ लकी। तो कितना कुछ सीखने को मिल रहा है आपको नीतीश जी से? मैं आपको बता भी नहीं सकता एक्चुअली। मैं इतना खुश होता हूँ, मतलब मैं हमेशा सेट पे सबको कहता भी हूँ कि यार मामा जी के साथ सीन करके तो मजा आ जाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि एज एन एक्टर जब सामने से आपको कोई एक्टर कुछ देता है ना, तो आपके अंदर से और अच्छी चीजें कुछ बाहर निकल के आती हैं, और सर के साथ ऐसा गिव एंड टेक होता है, ऐसा गिव एंड टेक होता है, और फिर सर उस चीज को इतना लार्जर देन लाइफ बना देते हैं। छोटा सा भी सीन होगा तो सर मतलब कुछ ना कुछ मुझे भी बोलेंगे तुम ऐसा करो तो मैं ऐसा करता हूँ तो वो चीजें बहुत ज्यादा हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी बन जाती है। कई बार जब सर के क्लोजेस वगैरह लगते हैं तो मैं जाके देखता भी हूँ, और फिर जब मैं सर के रिएक्शन देखता हूँ तो मैं सच में ऐसे बैठ के हंसता हूँ कि क्या कर रहे हैं सर, क्या बात है। लाइक मुझे हंसी आती है उस चीज को देख के कि सर ने इतना जस्टिस किया है, मतलब इफ ही इज डूइंग सम कॉमेडी ऑन द शो ऑन द स्क्रीन, तो मुझे लेजिट ट्रू हंसी एक आती है। तो वो मतलब चीजें बहुत सीखने लायक होती हैं। मैं तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी ब्लेस्ड that I'm working with sir, I'm working with Manish sir, और भी बहुत सारे actors हैं, and all are like super talented, super like into like in serious for their job, so I'm just learning a lot from all of them. देखिए नीतीश जी, शूटिंग तो शुरू हो चुकी होगी और जाहिर सी बात है आप लोग के कुछ पायलट एपिसोड्स भी बन चुके होंगे, तो अब तक जितनी शूटिंग हुई है
उन शूटिंग के दौरान आपने कितना मतलब उसको एक्टिंग क्लासेस दी हैं अभिषेक को? मैं कुछ ऐसे एक्टिंग क्लासेस नहीं दे रहा हूँ। मैं वही कह रहा था कि आजकल के बच्चे जो हैं वो काफी ट्रेंड होके आते हैं एंड दे आर वेरी मच फोकस्ड और उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, जबकि मुझे उनको देख के लगता है कि मैं की उम्र में तो बस ऐसी लोफरगिरी कर रहा था। कुछ पता ही नहीं क्या करना है, एक्टर भी बनना है, फुल टाइम बनना है, नहीं बनना है, ये भी नहीं पता था। पर आजकल जैसे कि अभिषेक के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है कि रिस्पॉन्स आता है और एक एक्टर अगर ओपन माइंडेड हो और एक्टर अगर अपने आप को सरेंडर कर रहा है तो ही उसमें आगे बढ़ने की क्षमता हो सकती है, उसमें सीखने की क्षमता हो सकती है। और ऐसे जब मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ तो मुझे खुद बहुत मजा आता है और ऑटोमेटिकली मेरी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। और फिर सिखाने के तौर पे नहीं, एक सीन को बनाने के तौर पे अगर मैं कुछ इनको हम लोग मिलके कुछ वर्कआउट करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। ओके, अच्छा देखिए नीतीश जी, इससे पहले भी आपने बहुत सारे किरदार निभाए हैं, लेकिन ये जो मामा का जो किरदार है ये बाकी किरदारों से कितना अलग और हटकर है? थोड़ा सा लाउड है, थोड़ा सा कॉमिकल तो है ही, बट हम लोग इसको काफी रियल जोन में रख रहे हैं। कोई स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं कर रहे हैं हम लोग और थोड़ा सा कंजूस किस्म का भी दिखाया है इसको, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। बीवी से थोड़ा सा डरता है लेकिन प्यार भी बहुत करता है। इसको भी कभी कभी सुना देता है कि मैं तुझे पाल पोस के बड़ा किया, मैंने तुझे कभी हिसाब मांगा उसका, सिंधी होने के बावजूद मैंने कभी तुझे बोला कि कितना खर्चा हुआ। पर आई डोंट थिंक कि वो गहरी तौर पे उसको मीन करता है, बहुत प्यार करता है अपने भांजे से और अपनी भांजियों से एंड बोलता भी है कि मैं अपनी तेरी दीदी तड़प रही होगी कि तू ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, इमोशनल ड्रामा भी करता है। तो बड़ा मजेदार कैरेक्टर है ये। तो मुझे प्ले करने में मैंने ऐसा कैरेक्टर बहुत कम प्ले किया है, ज्यादातर फादर या हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले किया है, जो कि बहुत ही कैरेक्टर ग्राफ बहुत सिंपल रहे हैं, पर ये इसमें बहुत अच्छा लग रहा है कि और बहुत कुछ करने को मिल रहा है मुझे। देखिए नया सीरियल है तो जाहिर सी बात है आप लोग अपने दिल की बात अपने दर्शकों से भी कहना चाहते होंगे, तो देखिए जाने का समय हो गया है, जाते जाते आप दोनों मिलकर अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं बस अपने दर्शकों से इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने पूरी सच्चाई के साथ कुछ अलग कुछ नया बनाने की कोशिश की है, उसको जितना हो सके इंटरटेनिंग बनाने की कोशिश की है आप सबके लिए। अब ये सारी मेहनत तभी सफल होगी जब हमें आप सबका प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज हीरो जरूर देखिए और उसे ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। और मैं तो आप लोगों से ऑफकोर्स बहुत प्यार नहीं, ये सीरियल में बहुत अच्छी इसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। इन्होंने रियल लाइफ और एक एलियन वर्ल्ड दोनों को जोड़कर एक बहुत बढ़िया एंटरटेनिंग कहानी बनाई है, जो कि ना ही एक्शन है उसमें, वीएफएक्स हैं और बहुत सारे इमोशंस हैं, रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से इन्होंने रिझाए हैं इसमें। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये देखकर कि इस लार्ज स्केल पर इस तरह की एक कहानी टेलीविजन पे बोली जा रही है एंड कोई कसर नहीं छोड़ी है चैनल ने, सोनी सब ने और प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर ने, एक्टर्स ने, सभी ने बहुत अपनी मेहनत की है एंड आई एम श्योर कि ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच नीतीश जी। और अभिषेक, मैं अभिषेक का नाम लेते हुए बार बार गड़बड़ा जा रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच आप दोनों का। सासू बेटे के साथ आप लोगों ने बात की। बाकी दर्शकों से यही कहेंगे कि अपना रिमोट गायब ना होने दे, क्योंकि रिमोट हाथ में रहेगा तभी आप लोग हीरो गायब मोड ऑन देख पाएंगे। और बाकी जो एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो वो अपना इंटरनेट गायब ना होने दे, क्योंकि एंटरटेनमेंट आपको सास बहू और बेटिया में ही मिलेगा। तो सास बहू और बेटिया की यूट्यूब चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और इसी तरह हमको प्यार देते रहें। बाय बाय, शुक्रिया।